बेसिकली एग बनाने वाली मेडिसिन के ग्रुप्स ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो हैं 2, लेट्रोज़िल और क्लोमिफ़ेन। अब इन दवाइयों को का ज़्यादा इस्तेमाल भी नुकसानदेह है और अगर कम इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये दोनों दवाइयाँ बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको ये ज़्यादा कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। उस हार्मोन का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इन हार्मोन का काम क्या होता है? ये हार्मोन जो है अंडेदानियों के अंदर जो अंडे होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनको तैयार होके जब एग मैच्योर होता है, तो फिर जब एग रैप्चर होता है तो फिर फर्टिलाइज़ेशन होती है। अब 12वें दिन या 14वें दिन एक अंडा तैयार हो जाता है, मेंसेस के 12वें या 14वें दिन, ठीक है? अब हमारी बॉडी में नॉर्मली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो मौजूद होता है और इसकी इतनी तादाद होती है कि ये फॉलिकल जो जिसको इसने रैप्चर करना है, रिपेयर करना है, डोमिनेट कर देना है, ये चीज़ कुदरती तौर पर हमारी बॉडी में मौजूद है। अगर कोई मरीज़ ऐसा है जिनके फॉलिकल डोमिनेट नहीं हो रहे, किसी को पीसीओएस का मसला है या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या किसी के हार्मोन्स इम्बैलेंस है या कोई और वजह, किसी भी वजह से मरीज़ के अंडे नहीं बन रहे, फिर इन दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कुदरती तौर पर आपके अंडे अगर बन रहे हैं तो फिर ये दवाइयाँ आपको स्टेबल नहीं रखेंगी। ये ज़ाहिर-सी बात है, कुदरती तौर पर एक बॉडी काम कर रही है, तो फिर अगर हम ये दवाइयाँ खाएँगे तो फिर वो काम ख़राब ही होगा ना, अंडे बनना बंद भी हो सकते हैं। इसलिए दवाइयाँ खाने से पहले आपको मेक श्योर आप कर लें कि दवाइयाँ खाने की ज़रूरत है या नहीं। अगर ज़रूरत है तो फिर दवाइयों की तरफ आएँ। अब दवाइयाँ खानी कौन-सी हैं? अगर तो आप ये दवाइयाँ लेट्रोज़िल और ये खाएँगे प्रोलिफिल, तो ये आपने 3 महीने से ज़्यादा नहीं खानी। सिर्फ़ 3 महीने आपने इसका इस्तेमाल करना है। मेंसेस के दूसरे दिन इसको इस्तेमाल किया जाता है या तीसरे दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 5 दिन खानी होती है। 1 गोली, दोनों में से कोई भी। पहले महीने दिन में 1 बार, दूसरे महीने दिन में 2 बार, तीसरे महीने दिन में 3 बार, बस। 3 महीनों का ये कोर्स होता है जो कि कंप्लीट हो जाता है। इसका पता चला अब कि ये मेडिसिन है किस चीज़ की? ये मेडिसिन बेसिकली कैंसर के लिए बनाई गई थी। लेकिन जब पता चला कि ये मेडिसिन से जो एग हैं, जो अंडे हैं, वो अंडे बनने वाला हार्मोन्स जो बहुत ज़्यादा बना रही है ये मेडिसिन, तो फिर ये बहुत सी लोगों को, बहुत सी ख़वातीन को बड़ी लो मकदार में इसको चेक किया गया तो वाक़ई ये बहुत अच्छा काम कर रही थी। तो अब इसके लो मकदार में ही इस काम के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अक्सर पेशेंट को पता भी है इस चीज़ों का। अब अंडे बनने वाली मेडिसिन के नुकसानात भी हैं। अब नुकसानात में ये है कि आप अगर लंबे अरसे तक अंडा बनने वाली मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो ये एक जो साइकिल है, हर साइकिल के अंदर एक अंडा रैप्चर होता है। अगर आप ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो एक साइकिल के अंदर 2 या 3 अंडे निकल सकते हैं और ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से आपकी ओवरीज़ में एग जो है वो ख़त्म हो सकते हैं या फिर कम रह सकते हैं या फिर अच्छी क्वालिटी के जो एग हैं वो निकल जाएंगे और बैड क्वालिटी के एग रह जाएंगे। तो लिहाजा मेडिसिन को यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर से रजू करें और चेकअप करवाएं और पहले बीमारी ढूंढें कि मसला क्या है, फिर उस मसले की मेडिसिन खाएं, टेस्ट वगैरह करवाएं डॉक्टर से। ऐसा डॉक्टर हो जो आपके सवालात के जवाब आपको आसानी से दे और अच्छे से आपकी बात सुने, जिसके पास टाइम भी अच्छा हो। तो क्योंकि इन मेडिसिन की जो नुकसानात का आपको तो भी पता होना चाहिए, डॉक्टर्स को तो पता होता है, तो आप चेकअप के बगैर कोई भी मेडिसिन मत खाइए। अब यहाँ पे अंडे बनाने वाली एक और मेडिसिन आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो है होम्योपैथिक की। स्क्रीन पे उसका नाम लिखा हुआ आ रहा है। ये मेडिसिन आपने लेनी है और दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी है। 1 कप पानी का, इसमें 10 कतरे आपने सुबह, दोपहर, शाम, खाना खाने के आधा घंटा बाद, ठीक हो गया। ये इस्तेमाल करें, तकरीबन 1 महीना आप इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ 1 टोटका देसी अंडे लेने हैं। देसी अंडों के आपने छिलके लेने हैं, बॉयल करके उसका छिलका उतार लें, उनको पीस के रख लें। जितना छिलका लेना है 1 चम्मच ले लें और 1 चम्मच आपने शहद लेना है। दोनों की बराबर मकदार लेके अच्छी तरह मिक्स करके इसकी एक माजून सा बन जाएगा पेस्ट, उसको आपने खाना है।
दिन में 2 मरतबा, 1 महीना ये और होम्योपैथिक की दवाई। इसके साथ जो पीछे दवाई बताई लेट्रोसेल, प्रोलिफिन वगैरह वो नहीं इस्तेमाल करनी, सिर्फ अंडों के छिलके और ये जो आपने अभी जो दवाई लिखी स्क्रीन पे आ रही है, ठीक है, इसको, ये आपने होम्योपैथिक की ये दवाई है और ये इससे लाखों करोड़ों मरीज़ ठीक हुए हैं। ये मेरा आजमाया हुआ आजमूदा, बल्कि ये मैं आपको कैसे बताऊं कि आप समझ लें कि आंखें बंद करके आप ये मेडिसिन शुरू करें। अगर आपको अंडे नहीं बन रहे, इससे आपके अंडे बनेंगे, यूट्रस का और भी मसाइल जो हैं छोटे मोटे वो हल होंगे, पीसीओएस का मसला हल होगा, बच्चेदानी के मुंह पे सोजिश वगैरह, आपको जो लकोरिया आ रहा है, इन्फेक्शन हो गया है लकोरिया की वजह से, पीले कलर का पानी पड़ रहा है, वाइट पानी पड़ रहा है, बच्चेदानी के सारे मसाइल इस अंडों के छिलकों से हल होंगे और जो मेडिसिन है इससे अंडे बनेंगे। ठीक है, पहले क्लियर करना है कि आपके अंडे बनने वाला प्रॉब्लम आपको है या नहीं, फिर आपने मेडिसिन शुरू करनी है। आपने क्लियर कैसे करना है, आपको मेंसेस आए पहले दिन काउंट करें, 12वें दिन या 14वें दिन जाके कलर डॉपलर अच्छा वाला डॉक्टर ढूंढ के अल्ट्रासाउंड करवाएं। गायनेकोलॉजिस्ट के पास छोटी मशीन होती है, आप कलर डॉपलर स्कैन करवाएं, उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपको अंडे बन रहे हैं या नहीं बन रहे, या अंडे का साइज़ छोटा है, आपका डॉक्टर आपको रिपोर्ट बना के दे देंगे, फिर आप ये मेडिसिन शुरू करें। तो इंशाल्लाह 1 महीने में के बाद ही आप खुद मुझे कमेंट करके अब बताएंगे कि आपके मसले का हल हुआ या नहीं हुआ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने डाइट अच्छी करनी है, वीकनेस की वजह से भी हमल नहीं हो पा रहा होता, आपने अपनी डाइट बहुत अच्छी करनी है, एक्टिव रखना है और वर्जिश करनी है, खुद ये लाजमी करना है। तो इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि आप में कितना फ़र्क आ गया है। इसके अलावा मुझे एक बहन ने कमेंट किया था, सॉरी इंस्टा पर उसने मुझसे बात की थी कि उसको अंडे उसके बन रहे हैं लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अंडों का साइज़ छोटा है। तो वो बहन, उसके लिए भी ख़ुसूसी तौर पर यही है कि वो बहन अंडों का साइज़ अगर छोटा है तो वो अंडों के छिलके लाजमी खाए, इसका पेस्ट बना के लाजमी इस्तेमाल करे, इससे बहुत से मरीज़ों को फ़ायदा हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर किसी भी बहन का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो मुझे इंस्टा पर मैसेज करें, बिल्कुल फ्री, मैं ज़रूर अपना टाइम दूंगी, ज़रूर उसको रिप्लाई दूंगी। किसी किस्म का भी उसको मसला हो मुझसे शेयर कर सकती है, जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, फ़ीस भी ले ला। और इंशाल्लाह आपकी दुआओं की तलबगार